इंतहाई अफसोसनाक बात है कि दुनिया भर में पाकिस्तान की शहरियत रखने वालों का मोराल गिरता चला जा रहा है। असल में गुज़िश्ता साल 14 नवंबर को यूएई ने पाकिस्तानियों के लिए वीज़ों पर पाबंदी आयद कर दी थी। सऊदी अरब, ओमान, कतर और बहरीन समेत दीगर ममालिक से भी पाकिस्तानियों को बेदखल किया जाता रहा है, जिसकी चंद वजूहात हैं, जिनमें सरे फहरिस्त गदागरी और मुजरिमाना सरगर्मियाँ हैं। ये सारी बातें तो गुजरे ज़माने की हैं, लेकिन सूरत हाल अब भी कोई तब्दील नहीं हुई है। सऊदी हुकूमत तो पाकिस्तानी भिखारियों से इतनी तंग आ गई थी कि बिलाखिर उन्होंने 25 सितंबर 2024 को पाकिस्तानी वजारत मजहबी उमूर से हाथ जोड़कर कहा कि खुदारा भिखारियों को सऊदी आने से रोकें, वरना पाकिस्तानियों को हज और उम्रे की अदायगी के लिए मज़ीद सख्त पाबंदियों का सामना करना पड़ सकता है। अभी तो साल नौ का आगाज ही है और दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से पाकिस्तानियों की बेदखली का अमल शुरू हो चुका है। सऊदी अरब और यूएई से मजमूई तौर पर 232 पाकिस्तानियों को बेदखल कर दिया गया है, जिनमें 7 अफराद भिखारी थे। इसके अलावा चीन और दीगर ममालिक से भी पाकिस्तानियों को निकाला जा रहा है। बात यहीं ख़त्म नहीं होती, अब तो इंडोनेशिया और नाइजीरिया जैसे ममालिक से भी पाकिस्तानियों की बेदखली की खबरें आ रही हैं। पाकिस्तानियों का ग्राफ इतना गिर गया है कि इंडोनेशिया और नाइजीरिया भी इन्हें बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। कतर, इंडोनेशिया, कब्रस और नाइजीरिया से भी 16 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट कर दिया गया है। एक पाकिस्तानी की तो शहरियत ही मशकूक पाई गई और बाज़ पाकिस्तानी तो ऐसे भी हैं जो बगैर परमिट के ही हज पर चले जाते हैं। इसी तरह की और बहुत सारी वजूहात हैं जिनकी बुनियाद पर पाकिस्तानियों को निकाल बाहर किया गया है। यूएई से डिपोर्ट किए जाने वाले 4 अफराद मंशियात की स्मगलिंग में मुलव्वस पाए गए, जबकि निकाले गए अफराद में 21 पाकिस्तानी शामिल थे। दूसरी तरफ नाइजीरिया से 16 पाकिस्तानियों को डिपोर्ट किया गया और ये पहली बार नहीं हो रहा। मशरिक़ वस्ता से तो पाकिस्तानियों की बेदखली एक आम सी बात बन गई है। गुज़िश्ता दिनों भी 63 पाकिस्तानियों को बेदखल किया गया था। पाकिस्तानी हुकूमत तो बड़े दावे करते दिखाई देती है कि हमने महंगाई में इतनी कमी कर दी। महंगाई का ग्राफ मुसलसल नीचे आ रहा है, तो फिर क्यों पाकिस्तानी दूसरे ममालिक जाकर भीख मांगते दिखाई देते हैं? हमारी हुकूमत को सोचना चाहिए कि ये सारी बातें दुनिया में वतन अजीज़ और पाकिस्तानी शहरियत की रुसवाई का सबब बन रही हैं। क्या पाकिस्तानियों को अपने मुल्क में बैठकर खाना नहीं मिलता, जो वो दूसरे ममालिक में जाकर अपने ही वतन का नाम मिट्टी में मिलाने पर तुले हुए हैं? हुकूमत को चाहिए कि वो होश के नाखुन लें और अमली तौर पर सद्देबाब करते हुए पाकिस्तान की साख को मज़ीद ख़राब होने से बचाएं।